सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम दूसरी कक्षा की हिंदी फर्स्ट की पुस्तक सारांश का पहला पाठ शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक समय का महत्व। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1, समय का महत्व। कविता का सार देखिए, यह कविता है। प्रस्तुत पाठ में समय के महत्व के बारे में बताया गया है कि समय हमारे लिए कितना जरूरी है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। हमें अपने सभी कार्य समय पर करने चाहिए। हमें समय का पाबंद होना चाहिए। इस तरह से हमें यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिक टिक करती घड़ी बोलती, ठीक समय बतलाया करती, करना काम समय पर सारे, हमको यह सिखलाया करती। तो यहाँ पर घड़ी का काम क्या है? सही समय बताना, लेकिन वो ये भी बताती है कि आप सही समय पर अपने सारे काम करो। तो आवाज जो होती है, टिक टिक घड़ी की आवाज होती है, वो टिक टिक कर कर हमसे बोल रही है, ठीक समय बतलाते हुए कह रही है कि हमें अपने जीवन में सारे काम समय पर करना चाहिए। और ये हर पल हमें यह बताती रहती है, सिखाती रहती है। ठीक है। समय नहीं रुकता है प्यारे, भले ही कितना कोई रुके, आलस छोड़ होश में देखें, कितने काम है हमने छोड़े। इस तरह से यहाँ पर घड़ी घड़ी और समय समय घड़ी हमें समय के बारे में बता रही है कि हमें सारे काम समय पर करने चाहिए। और समय जो है किसी के लिए रुकता नहीं। जिसका समय चला गया वो वापस लौट कर नहीं आएगा, है ना। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, बीता हुआ समय कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। इसलिए आलस छोड़ होश में देखें, कितने काम है हमने छोड़े, है ना। आलस सुस्ती छोड़ो, है ना। तुम अपनी सुस्ती छोड़ो और होश में आओ कि हमारे जो जीवन में कितने काम है जो पड़े हुए, जो हम नहीं कर रहे हैं, और कितने काम हमने छोड़ दिए हैं। इस तरह से आलस को दूर करके अपने कामों को पूरा करो। यहाँ पर समय की महत्वता का यहाँ पर हमें समय की महत्वता के बारे में बताया जा रहा है। बीता समय कभी ना आए, समय बड़ा बलवान कहलाए, कर्मशील मानव तुम रहना हर पल यह हमको समझाए। तो इस तरह से इस कविता में बताया जा रहा है बच्चों, जो बीता हुआ समय कभी नहीं आएगा, और समय क्या है? बलवान, बहुत शक्तिशाली है। यदि आप समय को समझोगे तो समय आपको समझेगा। आप समय की मूल्यता को समझोगे, उसकी महत्वता को समझोगे, समय आपको क्या से क्या बना देगा, आपको बहुत मूल्यवान बना देगा, आपको क्या बना देगा? कामयाब बना देगा। तो यदि आप समय का वही, अगर आप समय को क्या समझोगे? फिजूल समझोगे, समय की बर्बादी करोगे, तो समय इतना शक्तिशाली, इतना बलवान है कि वो आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो। कर्मशील मानो तुम रहना, इसी वजह से कहते हैं ना, सही समय पर काम करते रहो। कर्मशील यानी परिश्रम करते रहो, और फिर एक दिन आप क्या हो जाओगे? अपने जीवन में बहुत कुछ बन जाओगे, बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। हर पल ये हमको समझाए। इस तरह से जो घड़ी है, घड़ी का जो समय है, हमें हर पल समझा रही है, कर्मशील बनो, परिश्रमी बनो, सदुपयोग करो समय का, और हर एक कार्य समय पर पूरा करो। ठीक है। आगे क्या कहते हैं? टिक टिक चलती एक चाल में, कहती सुइयां एक ताल में, चलते रहना ही जीवन है, बढ़ते रहना ही धर्म है, करना काम समय पर सारे, घड़ी हमें बतलाया करती। इस तरह से यहाँ पर टिक टिक, घड़ी की तीनों सुइयां है, तो मिनट, सेकंड और घंटे की सुइयां है, वो टिक टिक करती हुई एक चाल में चलती है ना। एक चाल में लगातार चलती है, बिना रुके चलती है। वो यहाँ पर हमें भी पता चल रहा है कि हमें भी इसी तरह से समय के साथ साथ लगातार चलते रहना है, बिना रुके, बिना थके, है ना। एक चाल में चलते रहना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। और जीवन में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा धर्म अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना, अपने समय को समझना और उसका सही उपयोग करना। ठीक है। तो बढ़ते रहना ही धर्म है, जीवन में आगे बढ़ते रहना ही हमारा धर्म है, करना काम समय पर सारे, घड़ी हमें बतलाया करती। तो इसी तरह से हमें अपने सारे काम समय पर करने चाहिए। समय का सही उपयोग करो, समय के महत्व को समझो। इस तरह से वो घड़ी हमें बार बार बतलाती है, हर पल बतलाती है। तो ये कविता समाप्त हुई। चलिए शब्दार्थ देखिए। सारे, सभी, सब, आलस सुस्ती,
बीता समय, गुजरा हुआ समय, कर्मशील, मेहनती। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इनको समझते हुए कंठस्थ करेंगे। चलिए, अभ्यास कार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए ठीक समय बतलाती है। क्या कौन बतलाती है ठीक समय? घड़ी। हाँ देखिए, क्या नहीं रुकता? क्या नहीं रुकता कभी? समय किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक। अगला देखिए, ग सुइयां एक ताल में कहती है। क्या कहती है? रुक रुक कर चलो, दौड़ा करो, धीरे धीरे चलो, चलते रहना ही जीवन है, ये हमें सुइयां कहती है। ठीक है। अगला चलिए, जो शब्द कविता में नहीं आए हैं उन पर गोला बनाइए। तो बलवान भी आया है। ठीक है। कमजोर, कमजोर नहीं आया, कमजोर शब्द नहीं आया, पे गोला बनाए। ठीक। और आगे देखिए, टोटा नहीं आया। ठीक है। देखिए बच्चों, कमजोर भी, ये कविता के अंदर कमजोर शब्द भी नहीं है, टोटा भी नहीं पड़ा, मजबूर भी नहीं, अपना भी नहीं, केवल बलवान था। ठीक है। अगला देखिए, कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो देखिए, क और ख कविता की खाली पंक्तियां हैं, आपको कविता के अनुसार इन्हें पूरा करना है। तो चलिए करते हैं। टिक टिक करती घड़ी बोलती। टिक टिक घड़ी करती घड़ी बोलती, डैश करती ठीक समय बतलाया कर। ठीक समय बतलाया करती। ठीक है। करना काम डैश करती, करना काम समय पर सारे। ठीक है। हमको यह सिखलाया करती। करना काम समय पर सारे, हमको यह सिखलाया करती। इस प्रकार, जैसे कि कविता में पूरी पंक्तियां हमने कर दी, खाली जो थी पूरी कर दी। इस प्रकार खा भी आप, खा वाला अभ्यास आप स्वयं करेंगे जिस प्रकार मैंने किया। अगला देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। बीता समय कभी ना आए, चलते रहना ही जीवन है। बीता समय कभी ना आए, इस पर आसान भाषा में क्यों नहीं आता, किस कारण नहीं आता, इस तरह से आप अच्छे से, जैसे कि मैंने भावार्थ समझाया आपको, उसका अच्छे से खोलकर आसान भाषा, आसान शब्दों में आप स्वयं, चलते रहना ही जीवन है ना? जीवन क्या है? जीवन भर अपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, यही तो हमारा जीवन है। इस तरह से आप इसका भावार्थ निकालेंगे। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इन प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इनका उत्तर, जैसे कि मैंने कविता का भावार्थ आपको समझाया है, उसके अनुसार इनका उत्तर स्वयं लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में देने का प्रयास करें। पाठ समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले पाठ पर।